इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो न्यूमेरिकल सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल कर रही हैं जो कि PYQs में आपसे पूछे गए हैं और जो नया सिलेबस आपका है उसी के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है। आप इससे पहले अगर हमारी वीडियोस देखकर आ रहे हैं तो हमने 14 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे आज हम इस 15th क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर यूजिंग द नोडल एनालिसिस इन द फॉलोइंग सर्किट। यानी कि बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस आपको जो सर्किट दिया हुआ है उसमें 20 ओम रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अगर आप शुरुआत से हमारी वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि इस न्यूमेरिकल में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है और खुद से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना होता है? नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो नोड क्या होते हैं? जहां पर कम से कम 3 एलिमेंट आकर मिल रहे हों। तो यहां पर 2 नोड आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके साथ साथ एक रेफरेंस नोड हम यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए नोड है, ये मैंने बी नोड मान लिया है और ये मैंने सी नोड मान लिया है। ठीक है, और सी जो रेफरेंस नोड है वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो हम 0 मान लेते हैं। तो ये रेफरेंस नोड मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इन पर हम वोल्टेज VA मान लेते हैं, यहां पर VV मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पहला काम हमारा हो जाता है। उसके बाद हमें हर एक ब्रांच में करंट मेंशन करना होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद मैंने मान लिया इधर ब्रांच में I2 करंट जा रहा है, इधर आपका I3 करंट जा रहा है, इस ब्रांच में यहाँ पर I4 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर I5 करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही आपने I5 करंट लिखा तो आपने सर्किट को एनालाइज करते हुए यहाँ पर I5 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली, ताकि आप देखिए यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर एक करंट सोर्स ही इस ब्रांच में लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो I5 की वैल्यू यहाँ पर -4 एम्पियर होने वाली है। तो I5 एक करंट तो आपकी यहाँ पर डायरेक्टली सर्किट से निकल जाती है। ठीक है, -4 एम्पियर। इज दैट क्लियर? आपसे करंट पूछी गई है 20 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी कि आपसे I4 की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो इसके बाद हमने सबसे पहले नोड मेंशन कर दिए, करंट मान ली है किस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है हर एक नोड पर KCL। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए नोड पर जब KCL आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? I1 करंट नोड पर आ रहा है और I2 और I3 करंट यहां से जा रहा है। तो I1 जो होगा वो सम हो जाएगा I2 और I3 का। ठीक है, अब I1 करंट आप लिखेंगे कैसे? देखिए रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस जब हम वैल्यू लिखेंगे करंट की तो वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस के 20 रहेगा। यहां पर रेजिस्टेंस में देखें तो इधर एंटर कर रही है करंट, इधर एग्जिस्ट कर रही है, तो प्लस से माइनस यानी कि ये नोड जो है वो माइनस पर है। VA अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 5 ओम का। तो ये I1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही I2 जब हम निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इधर VA जो है वो प्लस है और इधर ये रेफरेंस माइनस है, तो VA -0 कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चा? 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। प्लस I3 की बात करता हूं तो VA यानी कि A नोड से V नोड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा VA -VB अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 10 ओम का, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे, चलिए इसे मैं सॉल्व आउट करके बता देता हूं। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर सॉल्व भी करके दिखा दीजिए। बेटा पेन कॉपी तो चलाना पड़ेगा। देखिए आप लोग जान बचाते हैं, पेन कॉपी ना यूज़ करें, है ना। बस वीडियो के काउंट को आप देख लेते हैं कि हमने आज इतनी वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और हमने आज इतनी वीडियो कंप्लीट कर ली है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। आपने यहाँ से 10 एलसीएम ले लिया तो VA प्लस VA माइनस VB यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसी को लिखूँ तो 2BA माइनस VB अपॉन 10 आपका यहाँ पर रहने वाला है। इधर 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 2VA इज इक्वल टू 2VA माइनस VV। ठीक है, और अगर आप इसको इधर ले आए देन यू गेट 4VA
माइनस VV इज इक्वल टू 40। ये पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप इस इक्वेशन को समझ गए होंगे और पीछे भी जो न्यूमेरिकल थे वो भी आपको इसी तरीके से अरेंज करके आपकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे KCL। अप्लाई KCL एट नोड बी नोड पर हमें KCL अप्लाई करना है। तो बी नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो यहां पर बेटा I3 करंट आपका आ रहा है और दो करंट I4 और I5 यहां से बाहर जा रही हैं। तो दैट मीन्स I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 आपको देखने को मिल जाएगा यहां से। अब I3 अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, वो क्या है बेटा, VA माइनस VB। कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ थे हम, 10 ओम के, इज इक्वल टू I4 की वैल्यू निकालें तो यहां पर हो जाएगा VB। रेफरेंस नोड की वोल्टेज 0 है, कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ है, 20 ओम की, प्लस I5 हम डायरेक्टली जब सर्किट को एनालाइज कर रहे थे तभी हमें मिल गया था माइनस के 4। तो मैं इसको यहां पर माइनस कर लेता हूं, ये मैं इरेज कर देता हूं बेटा यहां से, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 आपने यहां पर रख देना है। बस इधर आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व आउट करके आपको दिखाया है। तो यहां पर आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो इक्वेशन बेटा आपको मिल जाएगी 2VA माइनस यहां पर आ जाएगा 3VV इज इक्वल टू माइनस के 80। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर है? चलिए, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहां पर VA की वैल्यू मिल जाएगी सॉरी 20 वोल्ट और VV की वैल्यू मिल जाएगी आपको 40 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपसे बेसिकली पूछा गया है कि आपका 20 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपसे I4 पूछा गया है। तो अगर मैं यहां पर I4 आपको निकाल के दिखाऊं यहां पर, तो I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V अपॉन कितना है, 20 ओम। तो VV की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या है, 40 अपॉन 20, देन यू गेट 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है और इतना ही आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। लेकिन एक होमवर्क आप लोगों के लिए है। होमवर्क क्या है, आपको यहां पर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है और I3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और सारे वैल्यूज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, ताकि आप लोगों का पता चल सके कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे हैं। जो मैंने शुरुआत से आपसे कहा था कि पेन कॉपी आप साथ लेकर बैठे, आप लेकर बैठे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये सारी वैल्यूज कमेंट करेंगे और ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व आउट करके इस क्वेश्चन को तब यहां पर आप लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, है ना, और मेरी उम्मीद पर आप खरे जरूर उतरेंगे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, ये तो वही क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व आउट किया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग द मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। आप देखिए यहां पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों का मेथड का यूज करके आपको करंट फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम यहां पर करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं और आप यहां पर यह भी देख पाएंगे कि आप चाहे मैश एनालिसिस मेथड से कर लें या नोडल एनालिसिस से कर लें, करंट की वैल्यू वही आती है। तो आपसे बेसिकली इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मैश एनालिसिस का यूज कर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम नोडल एनालिसिस के थ्रू इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मैश एनालिसिस का यूज करके करंट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लूप फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लूप आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये पहला लूप है और एक ये दूसरा लूप है। दोनों लूप में हम यहाँ पर करंट को मान लेते हैं कि यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ पर I2 करंट है। इज दैट क्लियर? तो I1 और I2 दो करंट हो गई हैं। अब जैसे ही आपने लूप माने, उनमें करंट मानी, बस आपको अब यहां पर KVL अप्लाई करना है। तो लिखेंगे आप अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। यहां से आपका जो दोनों मेथड आप पढ़ रहे हैं उन
आपका एक कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे लूप फर्स्ट में तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्लस माइनस है आपका, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रहा है, तो माइनस के 1 I1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर इस 6 ओम में 2 करंट फ्लो हो रही हैं, तो हम -6 जिस लूप की बात कर रहे हैं उसकी करंट को हम बड़ा मान लेते हैं, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर 2 ओम के रेजिस्टेंस में माइनस के 2 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है। आगे चले हम यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स के लिए प्लस से माइनस है, वो सॉरी माइनस से प्लस है, ये माइनस इधर है ना बेटा, है ना, माइनस से प्लस की तरफ है, तो हम 18 का प्लस में यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जब आप इसको ओपन करके ब्रैकेट रीअरेंज करके लिखेंगे देन यू गेट 9I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू माइनस के 18। ये पहली इक्वेशन आपकी आ जाएगी जब आपने केवीएल लूप फर्स्ट में अप्लाई किया। अब ऐसे ही आप लूप सेकंड में केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई केवीएल इन लूप सेकंड। जब आप लूप सेकंड में केवीएल अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 3I2। आगे बढ़ेंगे प्लस माइनस यानी कि माइनस के 12 वोल्ट आपका यहाँ पर रहेगा, प्लस माइनस यानी कि माइनस के 4I2 आपको देखने को मिलेगा। अब आप जैसे ही यहाँ जाएंगे प्लस माइनस, तो माइनस कितने ओम के रेजिस्टेंस में 6। अब आप सेकंड लूप की बात कर रहे हैं तो I2 बड़ा हो जाएगा I1 से, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको भी आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को और रीअरेंज करेंगे वैल्यूज, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 6I1 माइनस 13I2 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस आपकी आ गई हैं। जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बेटा I1 की वैल्यू जो कि आपका आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर आपको मिलेगा I2 की वैल्यू जो कि आएगा 0 एम्पियर। ठीक है, तो आप ये भी ना सोचें कि आपका करंट जो है वो 0 नहीं हो सकता है, तो I1 2 एम्पियर आ गया, I2 0 एम्पियर आ गया है, लेकिन करंट पूछा है अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। तो अगर आपका कोई ऐसा रजिस्टर है जिसमें 2 करंट फ्लो हो रही हैं, तो वहां पर जो करंट बड़ी होती है उसमें से आपको छोटी करंट घटा देना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप 10 करंट इन 6 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 बड़ा है, I1 की वैल्यू है 2, I2 की है 0, देन यू गेट 2 एम्पियर। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि मैश एनालिसिस से जो 6 ओम में रेजिस्टेंस, 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया था वो किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसी ही क्वेश्चन को हमें नोडल एनालिसिस से भी करके दिखाना है, तो आगे हम नोडल एनालिसिस की हेल्प से इसको करते हैं। चलिए मैं कलर यहां पर चेंज कर लूं बेटा, ये हम ले लेते हैं रेड कलर। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे, तो नोडल एनालिसिस में आपको नोड फाइंड आउट करना होता है, और नोड होता है जहां पर 3 से ज्यादा एलिमेंट आपके मिल रहे हों, 3 या 3 से ज्यादा, तो एक ही नोड आपको देखने को मिल रहा है। इसके रेस्पेक्ट में एक रेफरेंस नोड भी आप मानेंगे, और रेफरेंस नोड की वैल्यू जो होती है वो 0 रहती है, और यहां पर आप VA लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? फिर आप हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर I1 लिख लिया है, यहाँ पर हमने मान लिया कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, इधर मैंने मान लिया I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपल KCL अप्लाई कर देना है। तो अब लिखेंगे आप नाउ अप्लाई KCL एट नोड A। जब नोड A पर आप KCL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, I1 इज इक्वल टू, क्योंकि I1 करंट आ रहा है नोड A पर, वो क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब I1 आप कैसे निकालेंगे, देखिए रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर क्या है वैल्यू 0। आगे चलते हैं, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आप जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के 18। आगे आप चलेंगे यहां पर
तो आगे आपका नोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे रहेगा, तो माइनस VA आपका होने वाला है अपॉन दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 2 ओम का और एक 1 ओम का, दोनों में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सीरीज में है, तो दैट मीन्स 1 + 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू I2 बात करें तो इस ब्रांच में I2 फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स VA पॉजिटिव की तरफ है, रेफरेंस निगेटिव की तरफ, तो VA -0/6 आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब I3 निकाल लेते हैं प्लस। I3 की बात करूं मैं यहाँ पर, तो VA रेफरेंस जो VA नोड है वो प्लस की तरफ है, आगे 0 निगेटिव है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले VA, फिर आगे आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस का 12 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों में सेम I3 ही करंट फ्लो होगा, तो दैट मीन्स ये भी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 3 + 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको भी मैं सॉल्व आउट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 है, 18 - VA/3 VA/6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा VA -12/7। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आपका आएगा 42। जब 42 एलसीएम आएगा तो ये 7VA प्लस 6VA माइनस 12 × 6 = 72 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 14 3 होते हैं 42, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल टू के साइड है और अपॉन में है, तो आपको ये वैल्यू कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 × 14 करेंगे तो इट बिकम्स 252। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, -14 VA आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 13 VA -72। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इधर जाकर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 72 की, तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 27 VA। तो यहाँ से आपको VA की वैल्यू मिल जाएगी 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट आपको VA की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल गई है। अब आपसे करंट पूछा गया है 6 ओम के रेजिस्टेंस में, जो कि I2 यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो 10 करंट इंटू 6 ओम रजिस्टर, वो क्या है I2 है, और I2 की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर लिखी है, ये रहा I2, है ना, क्या है बेटा VA अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 6, तो VA की वैल्यू 12 है अपॉन 6, देन यू गेट 2 एम्पियर। आपने जब मैश एनालिसिस से किया था तब भी आपका 2 एम्पियर आया था, नोडल एनालिसिस से आपने किया तब भी आपका 2 एम्पियर ही आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स आप चाहे मैश एनालिसिस से कर लीजिए, चाहे आप नोडल एनालिसिस से कर दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर है? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और हम यहां पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको ब्रांच करंट फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। बस मैं शुरुआत कर देता हूं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नोडल एनालिसिस में नोड निकालते हैं। एक नोड ये है, एक नोड ये है, दो नोड हो गए आपके। मैंने मान लिया ये ए नोड है, ये बी नोड है, यहां पर VA होगा, यहां पर VV हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नोड कहीं पर भी आप मान लीजिए कोई से भी पॉइंट पर, ये C है जो कि रेफरेंस नोड है और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद हम करंट असाइन करते हैं हर एक ब्रांच में। मैंने मान लिया यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मैंने मान लिया I2 करंट जा रहा है, यहाँ पर मैंने माना I3 करंट जा रहा है, फिर मैंने यहाँ पर माना I4 करंट जा रहा है, और यहाँ पर माना मैंने I5 करंट जा रहा है। जैसे ही आप I5 पर पहुंचे तो जिस ब्रांच में I5 जा रहा है वहाँ केवल और केवल एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली I5 मिल जाएगा जो कि -4 एम्पियर आएगा। ठीक है, देखिए हमने डायरेक्शन माना है ऐसे, करंट की सोर्स की जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है, तो इसलिए I5 की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो एक करंट तो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दी डायरेक्टली, जो सर्किट से हमें मिलनी थी। ठीक है, अब आगे आपको जो अदर करंट है I1, I2, I3, I4 निकालना है, उसके लिए मैं इक्वेशंस आपकी बनवा देता हूं। अप्लाई करेंगे सबसे पहले, अप्लाई KCL एट नोड ए।
जब ए नोड पर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको I1 इक्वल्स टू मिलेगा I2 प्लस I3, ठीक है। और I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा 0। करंट की डायरेक्शन है ऐसे बच्चा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस का 6 हो जाएगा। फिर आगे आप आएंगे तो ये नोड आपका निगेटिव पर आ रहा है तो -VA, ठीक है। अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस है भैया, 0 का है, यहाँ पर तो कुछ लगा ही हुआ नहीं है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। माइनस I2 क्या है, VA माइनस रेफरेंस वोल्टेज 0 अपॉन 3 ओम हो जाएगा, प्लस I3 की बात करूं मैं यहाँ पर तो VA माइनस VB अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाने तक की हेल्प आपकी कर देनी है, ठीक है। तो आप अगर इधर ध्यान से देखें तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे VA/3 हो जाएगा ये, और प्लस VA माइनस VB अपॉन 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए यहाँ पर है 6 माइनस VA अपॉन 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अगर 6 एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 2VA प्लस 3VA माइनस 3VB, ठीक है। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरी टर्म 0 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, है ना। तो यू गेट 36 माइनस 6VA इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको VA की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से देखिए 6 वोल्ट भी आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अब जैसे ही 6 वोल्ट आपका यहां पर निकला, अब इसको आप दूसरी इक्वेशन जो बनेगी उसमें पुट कर देना, वहां से आपकी VB की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं वो दूसरी इक्वेशन और बना देता हूं और आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर आसानी से हो जाएगा। नाउ अप्लाई KCL एट नोड B। नोड B पर आप KCL अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, I3 करंट आ रही है और 2 करंट I4 और I5 यहां से निकल रही हैं, ठीक है। I3 अभी हमने ऊपर लिखा है, क्या था बेटा, VA माइनस VB कितने ओम के रेजिस्टेंस पर है, 2 ओम की, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। I4 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पर क्या है बेटा, VB माइनस 0 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 12 का, प्लस I5 हमने डायरेक्टली यहां पर निकाल लिया था, वो क्या था, माइनस के 4 है, तो इसलिए मैं ये माइनस में कर लेता हूं बेटा, एक सेकेंड, ये मैं माइनस कर लेता हूं और अब मैं लिख देता हूं यहां पर डायरेक्टली 4 एम्पियर, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर इक्वेशन को, तो यहां पर आपको मिलेगा 6VA माइनस 7VB इज इक्वल टू माइनस के 48। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी फर्स्ट, और इसमें ये वैल्यू आप उठाकर रखेंगे और जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको VB की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी, VA की वैल्यू आ गई है, VB की वैल्यू आ गई है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको I1 की वैल्यू निकालकर कमेंट करनी है, I2 की वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, I3 की वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और I4 की वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चूंकि I5 हम यहाँ पर सर्किट को एनालाइज करके ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये चारों करंट की वैल्यूज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। आई होप आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को भी एंजॉय किया होगा और आपके अंदर एक जो डर था इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल्स को लेकर, वो पहली यूनिट का जो डर था वो बेसिकली आपका यहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कराने की कोशिश की है। और अगर आपने सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपने आप से की है, खुद से की है, पेन चलाया है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में न्यूमेरिकल गलत करके आ ही नहीं सकते। और मुझे उम्मीद भी है कि जो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली विद वैल्यूज भी आपको, अगर टाइम सही रहा तो विद वैल्यूज आपको सेम न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस जरूर करके जाएं।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं अन्य न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।